Assalamu alaikum student, you're welcome in my YouTube channel. Student, today our discussion topic is all about the RL and RC सीरीज सर्किट। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग दो डिफरेंट टाइप्स के सर्किट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास RC एंड RL सीरीज सर्किट होंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे RC सीरीज सर्किट। हमारे पास क्या होगा, एक रेजिस्टेंस R एंड C कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके इनके एंड्स के अक्रॉस हम लोग अल्टरनेटिंग सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और चेक आउट करेंगे इन केस ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन हाउ द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस बिहेव्स। तो आज का ये हमारा सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये सीरीज में एक रेजिस्टर है, इसके साथ सीरीज में मैंने लगाया हुआ है कैपेसिटर और इन दोनों के एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक अल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ जिसका पोटेंशियल V है। जैसे मैं इस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के साथ इनके एंड्स को क्लोज करूंगा, कनेक्ट करूंगा, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, इसमें कोई ना कोई करंट इस्टेब्लिश होगा। लेट्स सपोज वो हमारे पास I है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है ये जो करंट यहाँ पे सर्किट में इस्टेब्लिश हुआ है जिसको हमने I का नाम दिया है, ठीक है, वो कैसा होगा, वो रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों में से सेम करंट पास होगा बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें से I करंट पास होगा, इसमें से भी I करंट पास होगा। लेकिन देखिए जरा गौर से, आपने पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर हम लोग बात करें द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कैपेसिटर दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय द VC and similarly the potential drop across this resistor is represented by the VR। कैपेसिटर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VC है और रेजिस्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो VR है। अगर मैं टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट फाइंड आउट करना चाहूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास किसके इक्वल होगा, देखिए टोटल प्रोवाइडेड पोटेंशियल ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो V है। तो इस सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सम अमाउंट ऑफ अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर दैट शुड बी इक्वल टू VC and some amount of a potential drop across a resistor that's a VR। इन दोनों की वैल्यूज को निकालेंगे हम लोग स्टूडेंट और उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी RC सर्किट आ जाएगा। देखिए जरा मैंने यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू IR। How much current is flowing through the resistor, that's a IRMS, root mean square value of current, and how much the resistance, that's a R. So the potential drop across the resistance R that's represented by the VR, which is equal to IRMS into R. Similarly, the potential difference across the C, capacitor C, that's represented by the VC and its value is in accordance of Ohm law, V is equal to IR. Here the I current passing through the capacitor is a IRMS and the resistance, the reactance offered by the capacitor, that's a XC. So we can say that the VC is equal to IRMS into XC। तो ये मेरे पास रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने अलग-अलग रेजिस्टर को अल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ कनेक्ट किया तो हमने चेक किया था across a resistor current and potential both are in phase, there is a zero phase difference in case of a resistive circuit। And when we have to talk about the capacitive circuit, when we have to connect the alternating supply across the capacitor, then we look at that the current is leading the potential by the phase difference of a pi by 2, or you can say that the potential difference is lagging behind the current by the phase difference of a pi by 2 in case of a capacitive circuit। सो इसके लिए हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखते आए हैं, फेजर डायग्राम, इस RC सर्किट में भी हम लोगों ने चेकआउट यही करना है कि करंट और पोटेंशियल में क्या बिहेवियर्स हैं, वो कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। प्रीवियस कंसेप्ट को ही हम लोग स्टूडेंट यूज करते हुए यहाँ पे ये मैंने एक वेक्टर डायग्राम ड्रा किया है फॉर दी अल्टरनेटिंग करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर रिस्पेक्टिवली। देखिए मैंने यहाँ पे रेड कलर में स्टूडेंट, रेड कलर में मैंने IRMS करंट का वेक्टर ड्रा किया है जो यहाँ से लेकर ओरिजिन से यहाँ तक ये IRMS को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स अ करंट पासिंग थ्रू अ दैट्स करंट पासिंग थ्रू अ दिस सर्किट RC सर्किट, क्योंकि सीरीज सर्किट है सेम करंट होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने रेड कलर में
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर दैट्स इक्वल टू वी आर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। So the potential drop across a resistor is given by this one. As you know that across a resistor the potential drop and current flowing through a resistor are in phase। तो मैं क्या करूँगा, जो potential drop across a resistor है VR स्टूडेंट वो भी करंट एक्सिस करंट वेक्टर के पैरेलल ही लूँगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरे पास IRMS वैल्यू ऑफ अ करंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास ग्रीन कलर में मैंने ये रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट किसको, दिस इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर बिकॉज करंट एंड पोटेंशियल इन केस ऑफ अ रेजिस्टिव सर्किट आर इन फेज, दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉ द करंट वेक्टर एंड पोटेंशियल वेक्टर ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड कलर में करंट वेक्टर और यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रीन कलर में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर, क्योंकि इन केस ऑफ अ रेजिस्टर करंट और पोटेंशियल इन फेज होते हैं तो उनमें फेज डिफरेंस जीरो होता है, तो दोनों के जो वेक्टर होंगे स्टूडेंट पैरेलल ड्रा किए जाएंगे। ये एक दूसरे के ऊपर मैंने इसको ड्रा कर दिया। इन सेम केस ऑफ अ कैपेसिटर, as you know that in case of a capacitor current is leading the voltage by the phase difference of a pi by 2 and current is here as a reference line. So when we have to draw the potential drop across the capacitor that's equal to Vc and its value is equal to IRMS into Xc, so we draw it vertically downward because here is the current along x-axis। करंट जो है इन केस ऑफ अ कैपेसिटिव सर्किट वो लीड करता है पोटेंशियल को, ठीक है, बाय द फेज ऑफ 90 डिग्री। देखिए अगर मैंने इधर एक्स एक्सिस में रेड कलर में करंट लिया है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर होगा स्टूडेंट वो मैं वर्टिकली डाउनवर्ड लिया जिसको मैंने ब्लू कलर में लिया है। जरा गौर से देखें यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रेड कलर में मेरे पास हो गया करंट, ठीक है, इन आरसी सर्किट। तो हमारे पास रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, क्योंकि रजिस्टर के केस में करंट और पोटेंशियल सेम होते हैं तो रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वी आर वो करंट के अलॉन्ग हो गया, जबकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है और पोटेंशियल लैग करता है। जो कैपेसिटर में पोटेंशियल है ड्रॉप है डिफरेंस है वी सी वो मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड, देखिए यहाँ पे करंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में दिस इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कैपेसिटर, ये 90 के एंगल पे ले लिया क्योंकि करंट इधर लीड कर रहा है पोटेंशियल अक्रॉस अ कैपेसिटर बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो ये कुछ फेजर डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें मैंने निकालना है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस आरसी सर्किट। अगर मैंने टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस निकालना स्टूडेंट तो मैं क्या करूँगा, वी और वी की वैल्यू को ऐड करूँगा। देखें ग्रीन कलर में यहाँ से यहाँ तक वी और ब्लू कलर में यहाँ से यहाँ तक वी बोथ आ रहा वेक्टर, दोनों वेक्टर हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो यही हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हुए वी विल add the potential drop across a capacitor and potential drop across a resistor। तो देखें जरा गौर से, ये वी आर ग्रीन कलर में यहाँ से यहाँ तक है, ये ब्लू कलर में वर्टिकली डाउनवर्ड जो है हमारे पास वी सी है। इन दोनों को ऐड करना है तो मैंने कुछ भी नहीं करना, ये वेक्टर है वी सी, इसको यहाँ से उठा के ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये मेरे पास वी सी हो गया। मैंने यहाँ से इसको पिक किया है, ठीक है, इसको उठाकर यहाँ पे रख दिया। अब जरा गौर से देखें, अगर वी आर को मैं मानूँ फर्स्ट वेक्टर, दिस इज अ फर्स्ट वेक्टर, तो वी सी मेरे पास सेकंड वेक्टर। देखें फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है वहाँ पे सेकंड वेक्टर वी सी का टेल मैंने प्लेस किया हुआ है। तो जब मैंने रिजल्टेंट ड्रा करना होता है, रिजल्टेंट जो होता है हेड टू टेल रूल में, उसका टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिलाते हैं। तो ये देखें ज़रा गौर से, ये मैं कुछ रिजल्टेंट ड्रा कर देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वी सी एंड वी आर। ये स्टूडेंट हमारे पास रिजल्टेंट होगा और इसको हम लोग नाम देंगे वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल अक्रॉस द आरसी सर्किट। अब इसका जो एंगल बनेगा स्टूडेंट किसके साथ, देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, वी आर वी सी को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग सेट किया तो रिजल्टेंट, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वी आर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वी सी था, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये ग्रीन कलर में एट द एंगल ऑफ अ थीटा डिग्री, ये मेरे पास वी आर एम एस जो है स्टूडेंट, ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर का वैल्यू है,
ठीक है। अब हम लोग चेकआउट करते हैं कि जो टोटल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस आरसी सर्किट है, इसका करंट के साथ क्या रिलेशन। देखें एंटी क्लॉकवाइज ये अगर वेक्टर रोटेट कर रहे हूँ, जरा गौर से देखें तो हमारे पास करंट का जो वेक्टर है आई आर एम एस वो आगे है और जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी आरसी सर्किट है वी आर एम एस वो पीछे है। इट मीन्स दैट करंट इज अ लीडिंग द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ RC circuit. Yes, मैंने सही बोला है. In RC circuit, you can say that the current is leading the potential difference in RC circuit by the phase difference of how much there is a phase difference? Not a 90, it's a theta. Current is leading the potential by the phase difference of theta degree in RC circuit, or you can say that the potential is a lagging behind the current by the phase difference of theta degree. तो करंट लीड कर रहा है, पोटेंशियल लैग कर रहा है, कितने फेज डिफरेंस से, थीटा फेज डिफरेंस से, वो कितना होता है इसको आगे चल के हम लोग निकालते हैं. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ये VRMS जो हमने निकाला है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, उसका वैल्यू हम लोग अगर निकालना चाहें ये जो VRMS है, देखिए ये ट्राइंगल बन रही है स्टूडेंट, ये हमारे पास बेस बन रहा है VR और ये मेरे पास परपेंडिकुलर बन रहा है VC और ये VRMS जो है ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल बन रहा है. तो इस ट्राइंगल को मैं यूज़ करते हुए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे VRMS का वैल्यू निकालूंगा. देखिए ये वतर बन रहा है, हाइपोटेन्यूज ये बेस बन रहा है और ये परपेंडिकुलर बन रहा है. तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो वही मैंने यूज़ किया यहाँ पे VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो VR है और जो परपेंडिकुलर है वो VC है और जो हाइपोटेन्यूज है वो VRMS है. तो मैंने ये वैल्यूज इसमें पुट की. तो मैंने क्या किया है, VR हमारे पास किसकी इक्वल है, मैंने ऊपर भी लिखा है IRMS इंटू R, VC किसकी इक्वल है IRMS इंटू XC. XC स्टूडेंट मेरे पास इक्वल होता है 1/ωc के, इसको 2πfc भी बोलते हैं, 1/2πfc भी बोलते हैं, लेकिन वो पुट नहीं करने लगा. VC का ये वैल्यू बन गया, ये XC की ये वैल्यू पुट की 1/ωc. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें मैंने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है मेरे पास VRMS इसका स्क्वायर ख़त्म करना है. तो मैंने ये इसके ऊपर दोनों साइड में इक्वेशन की दोनों साइड पे मैंने क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट ले लिया है. और सेकेंडली मैंने क्या किया है, VR और VC का ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो इस इक्वेशन में पुट कर दिए. ये जो इक्वेशन है VRMS वाली इसमें मैंने VC और VR की वैल्यूज़ को पुट की है. इस साइड में स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट. जब मैंने स्क्वायर रूट लिया है यहाँ पे इस लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, बाकी मेरे पास VRMS बच गया. और सिमिलरली मैंने इसको लिख दिया IRMS इंटू R स्क्वायर प्लस IRMS ओवर ओमेगा C इस होल का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया. देखिए जरा गौर से स्टूडेंट, यहाँ पे IRMS यहाँ पे भी IRMS कॉमन हो रहा है. तो मैंने जब इसको इसमें इसका पावर भी स्क्वायर है इसका पावर भी स्क्वायर है कॉमन किया, तो ये कॉमन स्क्वायर आ गया I स्क्वायर RMS इंटू यहाँ से बाकी R स्क्वायर बच गया, यहाँ से IRMS स्क्वायर बार कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1/ωc होल का स्क्वायर बच गया. देखिए ये अब स्क्वायर रूट में जो है हमारे पास IRMS का स्क्वायर रूट में है, तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये बाहर आ जाएगा IRMS और अंदर क्या बच जाएगा R स्क्वायर प्लस 1/ωc होल स्क्वायर होल पावर स्क्वायर रूट. दिस इज व्हाट इसको मैंने बॉक्स किया हुआ है, दिस इज द RMS वैल्यू इन RC सर्किट. ये RC सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वी कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशन. व्हाट इज दिस, RMS value of a potential in RC circuit is equal to RMS value of a current flowing through circuit into square root of a square of its resistance and 1/ωc. रिएक्टेंस का स्क्वायर रेजिस्टेंस का स्क्वायर जो है स्टूडेंट इसको सम कर लें, सम ऑफ रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट ले लें, इसको IRMS जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास VRMS टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी RC सर्किट का वैल्यू आ जाएगा. नेक्स्ट इफ वी हैव टू फाइंड आउट द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मीन टोटल रेजिस्टेंस. अगर इस RC सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करना चाहें, द पोजीशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इन RC सर्किट इज नोन एज द इम्पीडेंस. वो इक्वल होगा VRMS वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल डिवाइडिंग बाय RMS वैल्यू ऑफ अ करंट. इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पे यूँ कहता हूँ सिंपली, ये जो VRMS का वैल्यू आपने निकाला है यहाँ पे उसको इस इक्वेशन में इसकी जगह पे पुट कर दें. जब इधर VRMS की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो मैंने नेक्स्ट यही किया है, यहाँ पे IRMS ऑलरेडी था, नीचे IRMS डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट IRMS से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा इम्पीडेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/ωc होल का स्क्वायर.
दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का इम्पीडेंस आप लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द फेज डिफरेंस इन आरसी सर्किट इन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है, मैंने बात की थी। जो करंट है वो लीड कर रहा है द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस ऑफ थीटा डिग्री, ठीक है। तो वो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग इस आरसी सर्किट में? तो सिंपली हम लोग यही डायग्राम दोबारा से यूज करते हैं। ये जो ट्राइंगल बनी थी वी आर, यहाँ पे हमारे पास था स्टूडेंट बेस, वीसी था परपेंडिकुलर, वीआरएमएस था हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम को हम लोग दोबारा से यूज करते हुए ये थीटा फेज डिफरेंस का वैल्यू निकालेंगे। जब भी आप लोगों ने थीटा निकालना होता है स्टूडेंट, tan थीटा वाला रेशियो यूज करते हैं। थीटा यही रहा, tan यहाँ पे इन्वर्स हो गया। इस ट्राइंगल को दोबारा देखें, अगर यहाँ से tan थीटा निकालें, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर वीसी है, बेस है वीआर, तो मैंने यही लिख दिया वीसी ओवर वीआर। इसी डायग्राम इसी ट्राइंगल से मैंने निकाला है वीसी ओवर वीआर tan इनवर्स दैट्स इक्वल टू थीटा। अब नेक्स्ट इसकी वैल्यूज देखें। वी आर इक्वल होता है स्टूडेंट आई आर एम एस इंटू वी सी इक्वल होता है आई आर एम एस इंटू एक्स सी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इंटू रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिवाइडिंग बाय आर एम एस वैल्यू ऑफ अ करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पे जब डिवाइड किया आई आर एम एस से कैंसिल हो गया, बाकी बचा एक्स सी ओवर आर। जो एक्स सी होता है स्टूडेंट वो आप लोग जानते हैं 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल होता है। इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया। इसकी वैल्यू हुई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर ओमेगा सी आर। बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशन यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन फॉर द फेज डिफरेंस इन केस ऑफ आरसी सर्किट एंड इट्स वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थीटा का वैल्यू होना कितना चाहिए आरसी में? ये जो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज में, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ थीटा। ये थीटा होना कितना चाहिए? इट्स वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इन आरसी सर्किट ये जो फेज डिफरेंस है स्टूडेंट, ये जो थीटा है ये कितना होना चाहिए? 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करें इफ थीटा हो जाए हमारे पास 0 डिग्री, थीटा हो जाए 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो इट मीन्स दैट ये सर्किट जो है ये कौन सर्किट बन जाएगा? सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट बनेगा। क्योंकि फेज डिफरेंस 0 कौन से सर्किट में होता है? रेजिस्टिव सर्किट में। जब रेजिस्टर को एट द एंड्स ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाई लगाते हैं, करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। मीन अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री होगा तो सर्किट कैसा होगा? ये आरसी सर्किट नहीं रहेगा। ये कैसा सर्किट बन जाएगा? ये सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। मीन आप यूं कहेंगे कि कैपेसिटर वर्किंग में ही नहीं है, वो निकाल दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो, फेज डिफरेंस होता किस में है? करंट और वोल्टेज में। अगर करंट और वोल्टेज में एंगल अगर 90 डिग्री हो इट मीन्स दैट दिस इज अ कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री कैपेसिटिव सर्किट में होता है। इट मीन्स दैट यहाँ पे रेजिस्टर स्किप हो गए और सिंपली कैपेसिटिव सर्किट बाकी बच गया है। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे पास जो है जो फेज डिफरेंस है स्टूडेंट वो कैसा होना चाहिए? थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, क्योंकि 0 होगा तो रेजिस्टिव होगा, एंड लेस देन 90, अगर 90 हुआ तो कैपेसिटिव होगा। तो जो फेज डिफरेंस है ना आरसी सर्किट में 0 और 90 के दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है। द फेज डिफरेंस इन करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ आरसी सर्किट may have a value in between 0 and 90 but greater than 0 and less than 90, कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें, हमारे पास ये जो इम्पीडेंस का फार्मूला हम लोगों ने निकाला है, ये जो इक्वेशन 4 लिखी हुई है, जरा और से देखिए। दिस इज द आर स्क्वायर रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस स्क्वायर ऑफ अ कैपेसिटर होल का पावर स्क्वायर रूट है। तो ये इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग देखें जिसमें से हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला है यहाँ पे, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा सी स्क्वायर। तो जरा गौर से देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि जो इम्पीडेंस है इसकी वैल्यू को हम लोग वेक्टर एडिशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये देखिए पैथागोरस थ्योरम लग रहा है, इधर सी स्क्वायर कर दें, इधर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी का स्क्वायर, तो ये पैथागोरस थ्योरम लग रहा है। मीन ये भी वेक्टर एडिशन को बेकर है। यस, तभी मैंने इसके लिए वेक्टर डायग्राम बनाया। ये रेड कलर में मैंने लिया रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट मैंने लिया हुआ था हॉरिजॉन्टल यहाँ पे, तो उसी की डायरेक्शन में मैंने क्या ले लिया? रेफरेंस लाइन मैंने किसको ले लिया स्टूडेंट? रेफरेंस लाइन मैंने ले लिया रजिस्टर को। अगर रजिस्टर को मैं रेफरेंस लाइन पे ले लूँ तो इन केस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो इसका जो रिएक्टेंस है एक्स सी, उसको भी मैंने किधर लिया है? वर्टिकली डाउनवर्ड लिया है। एक्स सी वर्टिकल डाउनवर्ड, जिधर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर था डाउनवर्ड ले लिया। अब अगर मैं निकालूँ टोटल इम्पीडेंस ऑफ सर्किट,
देखिए ये आर है, रेजिस्टेंस वेक्टर है, ये रिएक्टेंस वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर हैं, इनको ऐड नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, रिएक्टेंस वेक्टर को उठाकर यहाँ पे जस्ट रख दिया। देखिए ना पैरेलल वेक्टर इस रिएक्टेंस वेक्टर का ड्रा कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो मैंने ये ड्रा किया। अब क्या किया है, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया है, यहाँ से रिजल्टेंट मैंने डॉट में रिप्रेजेंट किया है। देखिए अगर आर फर्स्ट वेक्टर है, एक्सी को मैंने उठाकर इधर रखा है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड का टेल आर है, ठीक है। और रिजल्टेंट कैसे होना चाहिए, फर्स्ट के हेड के टेल के साथ टेल, सेकंड के हेड के साथ टेल, तो ये हेड के साथ हेड, तो ये मेरे पास इम्पीडेंस हो गया स्टूडेंट। और इस इम्पीडेंस को अगर आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ पे जो एंगल बन गया स्टूडेंट आर और हमारे पास जी में, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन गया वो थीटा बन गया, ठीक है। इंपीडेंस ये मिल गया। अब हमारे पास टोटल इंपीडेंस ऑफ सर्किट आरसी सर्किट ये इंपीडेंस मिल गया। ये आर और एक्सी को ऐड करने के बाद ये रिजल्टेंट आया है। अगर इसका वैल्यू निकालना चाहें हम लोग, ये देखें ये ट्राइंगल दोबारा से बन गई। आर इज अ बेस, एक्सी इज अ परपेंडिकुलर एंड जी इज अ हाइपोटेन्यूस बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। आप इसका स्क्वायर लें, जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें तो सिंपल इसको यूं लिख देंगे हम लोग, जी इज इक्वल टू टोटल इंपीडेंस ऑफ सर्किट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ये ट्राइंगल सपोज कर लें, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सी स्क्वायर का नीचे वैल्यू पुट करें, आर स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा सी होल का स्क्वायर। तो जरा गौर से देखें, अगर हम लोग वेक्टर एडिशन ऑफ इंपीडेंस यूज करें, अगर वेक्टर एडिशन को यूज करके इंपीडेंस निकालें सर्किट की, वो सिमिलर टू दैट है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। जो हमने यहाँ से निकाली थी VRMS का वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली थी, जब वेक्टर एडिशन से इंपीडेंस निकालें, दोनों का फार्मूला सेम है। तो नेक्स्ट अगर एंगल निकालें, ये ट्राइंगल, इसमें थीटा निकाल लें, थीटा जब भी निकालने टेन रेशियो यूज कर रहे हैं, थीटा यहीं पे रहेगा, टेन इधर जाकर इन्वर्स हो गया। तो इसमें ट्राइंगल में देखें तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना हमारे पास टेन थीटा, ये परपेंडिकुलर एक्सी है, बेस आर है, हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सी और आर। एक्सी का वैल्यू यहाँ पुट करें 1 ओवर ओमेगा सी, so the theta is equal to tan inverse 1 over omega CR. So this is the topic all about the RC circuit. You have looked at that in RC circuit the current is leading the voltage by the phase difference of a theta degree, which theta is a less than 90 and greater than the 0 degree. तो ये अभी नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं RL सर्किट। Look at that the RL सीरीज सर्किट। स्टूडेंट अब देखिए आपके बारे में रजिस्टर के साथ सीरीज में एक इंडक्टर को लगाया है जिसको L से रिप्रेजेंट किया है और सप्लाई कर दिया एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल जहाँ पे। तो सिमिलरली जो पोटेंशियल अल्टरनेटिंग सोर्स का वो V है, इंडक्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा VL, रजिस्टर के क्रॉस कितना होगा VR होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस VR IRMS into R and potential difference across inductor L, that's a VL IRMS into XL. XL is the inductive reactance student. तो सिमिलरली यहाँ पे देखें, एज यू नो दैट इन केस ऑफ रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर इन फेज, एंड इन केस ऑफ इंडक्टर इन अ प्रीवियस लेक्चर यू हैव लर्न दैट द पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो जब यहाँ पे हम लोग इसके लिए फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे, देखिए मैंने रेड कलर में यहाँ से दोबारा से यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड कलर में IRMS करंट को रेफरेंस लाइन पे लिया है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप का रजिस्टर होगा स्टूडेंट VR, उसको मैंने करंट के अलॉन्ग ही लिया है, क्योंकि हमें पता है इन केस ऑफ रजिस्टर करंट और पोटेंशियल कैसे होते हैं, इन फेज होते हैं। तो दोनों का जो वेक्टर है स्टूडेंट वो अलॉन्ग सेम लाइन ही होगा। रेड कलर में यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट और यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रीन कलर में मैंने पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर लिया, तो दोनों इन फेज हैं, तो एक ही लाइन के अलॉन्ग होंगे। लेकिन जब अगर मैं बात करूँ इंडक्टर की, तो इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VL, एंड इन केस ऑफ इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो VL पोटेंशियल ड्रॉप है, करंट जहाँ हॉरिजॉन्टल है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर VL को मैं अपवर्ड वर्टिकली ड्रा करूँगा। ये मेरे पास VL है, ठीक है। देखिए करंट जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, ये देखें इनके दरमियान में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो सिमिलरली मैं अगर निकालना चाहूँ व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द RL सर्किट, तो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर VL ये ऐसे, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर ये VR ऐसे, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ क्योंकि दोनों वेक्टर हैं। मैं क्या करता हूँ, VL का पैरेलल वेक्टर यहाँ से इसको उठाकर ये इसका पैरेलल वेक्टर यहाँ पे ड्रा कर दिया VL। तो मैंने अब क्या करना है, ये देखिए VR यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर, इसके हेड पे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल सेकंड वेक्टर का टेल है, और ये सेकंड का हेड है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल थर्ड जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है स्टूडेंट, उसका टेल फर्स्ट की टेल के साथ, उसका हेड सेकंड के हेड के साथ। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा जिसको मैंने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है। और ये किसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट, ये VRMS टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी RL सीरीज सर्किट के अक्रॉस होगा। और इसका एंगल देखें ज़रा गौर से, ये यहाँ पे इसका एंगल बन रहा है थीटा
अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला कंसेप्ट यूज करें स्टूडेंट जहाँ पे, अब बताएं आरएल सीरीज सर्किट में कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं ये वेक्टर, तो ये देखें आई आर एम एस करंट पीछे है और ये हमारे पास वी आर एम एस है, ठीक है। रिजल्टेंट पोटेंशियल वेक्टर वी एल वी आर की जगह पे ये डॉट में रिजल्टेंट वेक्टर होगा पोटेंशियल का, ये आगे है और करंट पीछे है। इट मींस दैट इन केस ऑफ आर एल सर्किट potential is leading the current by the phase difference of how much there is a phase difference, that's the theta degree, or you can say that the current is lagging behind the potential by the phase difference of थीटा डिग्री। हमारे पास आरसी सीरीज सर्किट में करंट लीड कर रहा था पोटेंशियल को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ थीटा डिग्री, आरएल सर्किट में पोटेंशियल लीड कर रहा है करंट को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ थीटा डिग्री। ये कितना फेज डिफरेंस है नेक्स्ट चल के इसको निकालते हैं हम लोग। अगर नेक्स्ट हम लोग निकालें वी आर एम एस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी आर एल सर्किट, तो ये सेम ये ट्राइंगल बन रही है, इसी को यूज़ करेंगे प्रीवियस लेक्चर की तरह। वी आर एम एस हाइपोटेनस, वी एल परपेंडिकुलर और वी आर यहाँ पे बेस बन रहा है। हाइपोथेसिस थ्योरम अगर हम इस्तेमाल करें मसला फिथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास वी आर जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर उसका ये वैल्यू, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर आई आर एम एस इंटू एक्सएल दैट्स रिएक्टेंस, और एक्सएल इक्वल होता है ओमेगा एल के, तो वी एल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे आई आर एम एस इंटू ओमेगा एल। इन दोनों की ये जो वैल्यू है वी आर और वी एल इस इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पे इनकी जगह पे, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया इनकी जगह पे। ये देखें मैंने ये वी आर एम एस का स्क्वायर को ख़त्म करना है, साथ ही दोनों साइड पे क्या ले लिया है स्क्वायर रूट ले लिया है। ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए ये जो स्क्वायर है हमारे पास स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने जब वी आर की वैल्यू पुट की आई आर एम एस इंटू आर प्लस यहाँ पे वी एल की वैल्यू पुट की आई आर एम एस इंटू एक्स एल, इसका स्क्वायर रूट ये इसके साथ इधर कैंसिल हो गया, वी आर एम एस आ गया। यहाँ पे देखें जरा गौर से आई आर एम एस इंटू आर स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस इंटू आई आर एम एस इंटू मेगा एल होल का स्क्वायर हो गया हमारे पास। यहाँ पे देखिए आई आर एम एस यहाँ पे भी है यहाँ पे है ऊपर स्क्वायर में है, तो आई आर एम एस स्क्वायर में यहाँ पे कॉमन कर लें, जब कॉमन किया रिमेनिंग हो गया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल ओमेगा एल स्क्वायर, और यहाँ पे होल का स्क्वायर रूट, यहाँ पे वंस अगेन स्टूडेंट ये आई आर एम एस का स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये बाहर आ जाएगा। आगे हमारे पास वैल्यू आई आर एम एस इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, दिस इज द potential drop across the RL circuit. By using this expression you can determine the value of how much potential drop across the RL circuit. Next, if we have to talk about the impedance of circuit, total resistance offered by the RL circuit, that's equal to VRMS value of a potential dividing by RMS value of a current. So put this value in this equation, ये थ्री इक्वेशन को इसमें पुट कर दें VRMS की जगह पे, तो ये देखें इसको मैंने पुट किया, नीचे IRMS इसमें भी आ रहा था और नीचे डिवाइड हो रहा था, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द आरएल सीरीज सर्किट दैट्स इक्वल टू जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर होल पावर स्क्वायर रूट, दिस इज द एक्सप्रेशन by which you can determine the value of an impedance offered by the RL series circuit. Now we have to check out the phase difference in case of RL circuit. You know that in RL circuit potential is leading the current by the phase difference of theta degree, and how you can determine that phase difference theta, you have to use the tan theta ratio, and tan theta ratio is equal to perpendicular over base. So here tan theta is remaining here and on the other side tan becomes the inverse, so VL over VR, ये ट्राइंगल VL यहाँ पे परपेंडिकुलर VR बेस, तो परपेंडिकुलर बेस tan थीटा tan इनवर्स हो गया हमारे पास। VL VR की वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे VL की वैल्यू पुट की IRMS इंटू XL, IRMS इंटू R, IRMS से कैंसिल हो गया, बाकी बचा XL ओवर R, तो XL इक्वल होता है ओमेगा एल ओवर R के, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया स्टूडेंट, द एक्सप्रेशन बाय विच यू कैन डिटरमाइन द फेज डिफरेंस फॉर RL सीरीज सर्किट। नेक्स्ट हम लोग बात करें थीटा होना कितना चाहिए। थीटा फेज डिफरेंस इन RL सर्किट शुड ग्रेटर देन द 0 एंड लेस देन 90। वो क्यों? क्योंकि अगर थीटा स्टूडेंट जो है वो 0 डिग्री होगा तो हमारे पास सर्किट कैसा बन जाएगा, रेजिस्टिव बन जाएगा, क्योंकि 0 फेज डिफरेंस रेजिस्टेंस सर्किट में होता है। अगर हम लोग बात करें थीटा हमारे पास हो 90 डिग्री, तो हमारे पास सर्किट 90 जब होगा तो इससे सर्किट बन जाएगा इंडक्टिव सर्किट। RL सर्किट कैसा बन जाएगा, इंडक्टिव। देखें अगर थीटा 0 डिग्री हो तो मीन इंडक्टर स्किप हो गया, ठीक है। अगर थीटा 90 हो तो मीन रेजिस्टर स्किप हो गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि थीटा इन केस ऑफ RL सीरीज सर्किट द फेज डिफरेंस शुड बी इन बिटवीन 0 एंड 90, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, इनके दरमियान में कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए इंपीडेंस एक्सप्रेशन ऑफ दी RL सीरीज सर्किट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन में बता रहा है
वी कैन फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ आरएल सर्किट बाय वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ऑफ रेजिस्टेंसेस रिएक्टेंसेस से हम लोग इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। सेम प्रीवियस लेक्चर की तरह हम लोग क्या करेंगे, आर को रेफरेंस पे लिया क्योंकि करंट रेफरेंस पे था पीछे वेक्टर डायग्राम में, और जो हमारे पास एक्स एल है इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको अपवर्ड लिया क्योंकि जो वी एल था वो भी अपवर्ड था। ठीक है, तो हमारे पास जो है इन दोनों को अगर ऐड करना है, एक्स एल का पैरेलल वेक्टर जो उठाकर इधर रखा और ये हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आया जो ब्लू कलर में है, इसको आप लोग नाम देंगे जी का, और जी इंडिकेट करेगा हमारे पास आर, और एक्स एल जो है स्टूडेंट यहाँ पे ये जो एक्स एल बन रहा है एक्स एल और आर का रिजल्टेंट जी, और इसकी वैल्यू आप लोग सेम हाइपोथेसिस थ्योरम जो है हमारे पास मसला फिथागोरस जो है स्टूडेंट, उससे ये परपेंडिकुलर बेस इन दोनों का हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये यूज़ करके प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पे आप लोग इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ आरएल सीरीज सर्किट। और सेम अगर इसी वेक्टर डायग्राम ऑफ इम्पीडेंस रेजिस्टेंस वाली वेक्टर डायग्राम को यूज़ करें तो एंगल भी हमारे पास वही होगा। तो जरा गौर से देख लें, ये इम्पीडेंस एक्सप्रेशन जो आपने वेक्टर एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस से निकाला है, ये एंगल ऑफ फेज डिफरेंस जो है जो आपने इम्पीडेंस डायग्राम से निकाला है, सिमिलर टू है किसके, जो आपने VRMS की वैल्यू को यूज़ करके निकाला है या ये एक्सप्रेशन यूज़ करके निकाला है, ये डायग्राम यूज़ कर लें, ये कर लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक ख़त्म हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर RC एंड RL सीरीज सर्किट।